CAIIB का BFA में इट बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला सवाल, PCFC कैन बी अलाउड इनिशियली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश डेज। कितने दिन के लिए PCFC अलाउ करते हैं, सवाल ये है आपसे। तो इसमें ऑप्शन है 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन और 360 दिन। सही ऑप्शन क्या होगा? 180 दिन, सी ऑप्शन। फिर पूछ रहा है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया इज रेगुलेटेड बाय डैश फॉर्मुलेटेड बाय द डैश। कौन रेगुलेट करता है? पहला ऑप्शन दिया DGFT एक्जिम पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन है एक्जिम पॉलिसी DGFT, थर्ड ऑप्शन एक्जिम पॉलिसी RBI और फोर्थ ऑप्शन है RBI ट्रेड पॉलिसी। जो फिजिकल मूवमेंट होता है हमारे देश में गुड्स का, वो बेसिकली रेगुलेट करता है एक्जिम पॉलिसी और फॉर्मुलेट करता है DGFT, यानी बी ऑप्शन। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग लिमिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बोलता है क्या ट्रेडिंग लिमिट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज में, और वो नॉट है, यहां ध्यान दीजिएगा, नॉट ए ट्रेडिंग लिमिट। तो ये जो आपका तीनों है ना, सॉरी, ये डील साइज ट्रेडिंग लिमिट है, एक्सपोजर लॉस ट्रेडिंग लिमिट है और ओपन ऑप्शन भी ट्रेडिंग लिमिट है। कौन सा ट्रेडिंग लिमिट है? डील साइज, स्टॉप लॉस और ओपन ऑप्शन। बट ये जो ऑप्शन है ना, एक्सपोजर सीलिंग, ये ट्रेडिंग लिमिट नहीं होता है। तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉन एज प्राइस रिस्क। तो पूछ रहा है प्राइस रिस्क क्या होगा? मार्केट, लिक्विडिटी, क्रेडिट, कंट्री। कंट्री का मतलब हो गया देश, कोई रिलेशन नहीं है प्राइस रिस्क के साथ। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश इन हैंड, और मार्केट बचत। मार्केट के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो रिस्क जो एसोसिएटेड होता है प्राइस रिस्क, वो बेसिकली मार्केट के साथ एसोसिएट होता है। पांचवा, विच इज नॉट एन अप्रोच टू मेजर क्रेडिट रिस्क। तो पहला ऑप्शन दिया बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, बी दिया है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, सी ऑप्शन है IRB दैट इज इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, डी ऑप्शन है IRB इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस्ड अप्रोच। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें से अप्रोच ऐसा नहीं है जिसको मेजर कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क के लिए। ये तीनों अप्रोच मेजर किया जा सकता है, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, IRB हो गया इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच और IRB इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस्ड अप्रोच। ये तीनों के तीनों आप मेजर कर सकते हैं इसके हेल्प से, बट बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से आप मेजर नहीं कर सकते। फिफ्थ का ए ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज अलाउड फॉर डैश डेज इन केस ऑफ डिमांड बिल्स। कितना? 21 दिन, 25 दिन, 90 दिन, 180 दिन। पूछ रहा है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज अलाउड फॉर कितना दिन के लिए होगा? तो इसमें हो जाएगा 21, 25, 90, 180 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 25 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टायर 1 कैपिटल। कौन सा नहीं इंक्लूड किया हुआ है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नॉट इंक्लूडेड है। ओके, इट्स नॉट इंक्लूडेड। तो पहला है डिस्क्लोज रिजर्व, दूसरा अनडिस्क्लोज रिजर्व, तीसरा इक्विटी बोथ A एंड C। ठीक है, तो इसमें डिस्क्लोज रिजर्व टायर 1 में इंक्लूडेड है, इक्विटी भी टायर 1 में इंक्लूडेड है, बट अनडिस्क्लोज रिजर्व टायर 1 में इंक्लूड नहीं है। ओके, तो अनडिस्क्लोज रिजर्व टायर 1 में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सब फिर से देखिएगा, इज नॉट है, नॉट इंक्लूडेड इन, आपका बोल रहा है किस पे? टायर 2 में। किसमें? टायर 2 की बात कर रहा है। तो डिस्क्लोज रिजर्व, अनडिस्क्लोज रिजर्व, इक्विटी बोथ A एंड C। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अनडिस्क्लोज रिजर्व यहां पे आता है, बट डिस्क्लोज रिजर्व, इक्विटी, ये दोनों चीज नहीं आता है, यानी ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया है। डिस्क्लोज रिजर्व और इक्विटी दोनों को टायर 2 में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा A एंड C। ये करेक्ट ऑप्शन है 8 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिस्क प्राइसिंग। कौन सा चीज जो रिस्क प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं किया हुआ है? तो जैसे कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग फंड हो गया, बी हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, सी हो गया प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटीज हो गया, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज, डी ऑप्शन हो गया कैपिटल चार्ज। क्या होगा जो इंक्लूड नहीं किया हुआ है? ध्यान से पढ़िए, नॉट है तो इसमें कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग फंड्स इंक्लूड किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किया हुआ है और कैपिटल चार्ज भी इंक्लूड किया हुआ है। तो नहीं इंक्लूड करने वाला कौन सा छूट गया?
प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज इंक्लूड नहीं किया हुआ है रिस्क प्राइसिंग में। बोला क्रेडिट रिस्क कैन नॉट बी मिटिगेटेड बाय एक्सेप्टिंग कोलेटरल्स, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, डाइवर्सिफाइंग ऑफ एडवांसेस। तो आप क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं भाई, कोलेटरल ले लो, कोलेटरल को बेच देंगे अगर लोन फेल हो गया तो ये इससे आपका कम हो जाएगा। क्रेडिट डेरिवेटिव से भी कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एडवांसेस से भी कम होता है। बट अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इसका कोई लेना देना नहीं है क्रेडिट रिस्क के साथ। फॉरवर्ड रिस्क में आते हैं, सॉरी क्रेडिट रिस्क में आता है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें क्रेडिट रिस्क कम नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर जो लोग JIB CIB का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग प्राइस जो है JIB CIB का वो है 2000 रुपए का, ठीक है। अगर आप 10 मॉक टेस्ट देंगे तो उसका प्राइस है 199, किसी भी चीज का, चाहे JIB का दीजिए चाहे CIB का दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 4 × 9 685127, दूसरा नंबर है 7827546946। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये एक्चुअली वेबसाइट जो है इसका नहीं है, हमारा जो वेबसाइट है वो है material.com है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं sedsina123@gmail.com पे। ओके, फोन करके आप सबसे बेस्ट है, आप अपना सॉल्यूशन ले लीजिए 4 × 9 685127, दूसरा नंबर है 7827546946 पे। सब्सक्राइब चैनल को करना भूलिए नहीं। थैंक यू।